हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्राइवेट हाथों में जाते ही नौकरियों में आरक्षण की गारंटी खत्म कर दी जाएगी। कई सारे लोग निजीकरण की खबरों को सुनकर इसलिए भी खुश होते हैं कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि यहां सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि नौकरियां ही समाप्त की जा रही हैं। ऐसे में नुकसान तो आपका भी हुआ। आखिर दूसरों के नुकसान में कब तक खुश होते रहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे और स्कीम का नाम है अग्निपथ। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं का चयन होगा वो सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपए इन्हें नकद मिलेंगे और 9,000 रुपए यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष में हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में हर महीने 40,000 रुपए का वेतन इन्हें मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपए हर महीने रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। यानी जो इन हैंड सैलरी इनकी होगी वो पहले साल में 21,000 रुपए होगी और चौथे साल में 28,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। मजा आएगा ना भिड़ो। ये आपने तो तय कर लिया आपकी साइड पे, जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए उनकी साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं करेंगे। इस सरकार के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये योजना या कानून लाती है पहले और संवाद करती है बाद में। देखिए, किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाकर ऐलान कर दिया गया, बिना किसानों से संवाद करे। शौर्य चक्र सम्मानित रिटायर्ड मेजर पवन कुमार ने कहा, प्रिय प्रधानमंत्री, क्या सभी सांसदों की पेंशनों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? कोई है ऐसा सांसद? दोस्तों, एक आदमी एक बार विधायक बन जाए ना तो जीवन भर पेंशन पाता है, लेकिन गरीब का बेटा सेना से 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा तो करेगा क्या? मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है विधायक की। 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए, यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रही। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जांबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जांबाज सैनिकों के लिए, अपने जांबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी, तो उनके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से स्कीम लागू हुई है, हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं। 6 फायर सर्विस के जवानों को ये राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों को शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए और बहुत दिलचस्प है। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6-6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।